सो हेलो गाइस, HTML टेक्स्ट ट्यूटोरियल सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉडी टैग के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक HTML वेब पेज के लिए। तो दोस्तों, बॉडी टैग के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा और सारी जानकारी विद प्रैक्टिकल आपको बॉडी टैग के बारे में मिल जाएगी। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो गाइस, जैसे कि अभी मैंने बताया कि आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉडी टैग के बारे में। दोस्तों, ये बॉडी टैग तो वैसे बहुत ही छोटा सा टैग है, इसका कोई बहुत लोग ज़्यादा यूज़ नहीं जानते हैं, पर पूरी HTML ऑफ द ऑल टैग्स इसी पे बेस हैं, क्योंकि बॉडी नहीं होगी तो कोई भी पार्ट्स हो ही नहीं सकते हैं। चाहे वो आपकी ह्यूमन बॉडी हो, आपकी ह्यूमन बॉडी से ही 2 हाथ 2 पैर सब पूरा मतलब धड़ा आपका कनेक्ट है। वैसे ही HTML के जितने भी टैग्स आप लिखते हो सारे बॉडी टैग के अंदर ही लिखे जाते हैं, कुछ गिने चुने टैग्स को छोड़कर, और बॉडी टैग से ही पूरी HTML बनती है और पूरा वेब पेज डिज़ाइन होता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर बॉडी टैग के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। मेन यही क्वेश्चन उठता है कि बॉडी टैग के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आप HTML में क्या क्या यूज़ करते हो। कोई इमेज हो गई, आपकी इमेज बॉडी टैग के अंदर आती है। अगर आपने कोई वीडियो जोड़ी, वीडियो आपकी बॉडी टैग के अंदर आती है। कोई लिंक आपने जोड़ी, वो बॉडी टैग के अंदर आती है। कुछ टेक्स्ट पैराग्राफ वगैरह लिखा, वो बॉडी टैग के अंदर आता है। आपने उसके बाद कोई फॉर्म बनाया, वो फॉर्म आपका बॉडी टैग के अंदर आया। उसके बाद आपने कोई टेबल बनाई, टेबल भी आपकी बॉडी टैग के अंदर ही आती है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप देखते हो, सारे बॉडी टैग के ही अंदर लिखे जाते हैं। बॉडी टैग तो आपने देखा होगा, HTML जब लिखते होगे तो वहाँ पर देखा होगा, पर उसके बारे में आपको उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन कर देता है तो आप उसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, इसलिए बॉडी टैग के ऊपर वीडियो मैंने बनाना बहुत ही ज़रूरी समझा। क्योंकि बॉडी टैग को वैसे तो कोई ऐसे यूज़, आप ऐसे जानते हो कि बॉडी टैग के अंदर ही सारे टैग्स यूज़ होते हैं, पर अगर कोई से पूछे कि बॉडी टैग क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। अब सबसे पहले बात उठती है कि मैंने आपको बताया कि बॉडी टैग के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, और बॉडी टैग इन्हीं सब चीज़ों का एक कलेक्शन होता है जो पूरा वेब पेज डिज़ाइन कराता है। ठीक है। अब बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूजन होते हैं कि बॉडी टैग के साथ एक टैग यूज़ होता है जिसका नाम है हेड टैग। अब ये हेड टैग और बॉडी टैग में इतना ज़्यादा लोगों ने कंफ्यूजन बना रखा है कि अभी आप जैसे ये जो इंटरफेस देख रहे हो, यहाँ पे कौन सी जगह हेड है और कौन सी जगह बॉडी है, ये लोग समझ नहीं पाते हैं। बहुत से कंफ्यूजन होता है नए लोगों को, और ये बहुत ही छोटा सा मतलब कोई ना बिल्कुल स्मॉल डाउट है, आपको 1 सेकंड में समझ में आ जाने वाला है। बस आप देखते रहिए कि बॉडी टैग और यहाँ पे आपका जो हेड टैग है वो कहाँ पे होता है, वो मैं आपको अभी 1 सेकंड में आपको समझाने वाला हूँ। तो इतना आपको क्लियर हो गया। चलिए अब प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम लोग जो आपका डाउट है उसको क्लियर करेंगे, फिर बाकी आप बॉडी टैग के बारे में जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए पहले ये डाउट क्लियर करते हैं कि हेड टैग कहाँ होता है, बॉडी टैग कहाँ होता है। तो अगर HTML बॉयलर प्लेट जो स्टार्ट होती है, जहाँ से कोडिंग स्टार्ट की जाती है, तो जानते हो सबसे पहले डॉक टाइप HTML लिखा जाता है। अब ये क्यों लिखा जाता है, तो उसके लिए आपको ये वाली वीडियो देखनी होगी, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद आपको HTML टैग यूज़ किया जाता है, जिससे ये डिफाइन होता है कि HTML यहाँ से कोडिंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है। अब उसके बाद में जो सबसे पहला टैग यूज़ होता है उसका नाम है हेड टैग, और ये हेड टैग क्लोज किया गया है। तो हेड टैग और फिर उसके बाद यहाँ पे बॉडी टैग, तो बॉडी टैग यहाँ पे क्लोज किया गया है। अब कोई भी अगर आप ह्यूमन बॉडी की बात ले लो तो सबसे पहले आपको हेड देखने को मिलता है, फिर उसकी बॉडी आपको देखने को मिलती है कुछ इस तरीके से, फिर बॉडी में ही 2 हाथ लगे होते हैं और बॉडी से ही नीचे आपके पैर भी जुड़े होते हैं। ठीक। तो ये जो हेड है ये आपका HTML के अंदर होता है, और ये जो बॉडी है ये भी आपकी HTML के अंदर होती है। तो कहाँ से बॉडी स्टार्ट है, कहाँ से हेड स्टार्ट है, समझिएगा। अब सबसे पहले आपको हेड देखने को मिला, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में भी है, फिर उसके बाद आपको बॉडी देखने को मिली जो कि यहाँ पे बॉडी होती है। ठीक है। तो अब हम लोग को सबसे पहले हेड जानना होगा कहाँ पे होता है। अभी जैसे मैंने वेब पेज शो किया, तो यहाँ पे कौन सी जगह हेड है और कौन सी जगह बॉडी है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। यहाँ पे एक हम लोग टैग यूज़ करेंगे जिसका नाम है टाइटल। टाइटल टैग हमेशा आपका हेड टैग के अंदर ही यूज़ होता है, और ये टाइटल देने के लिए यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज अ हेड ऑफ HTML वेब पेज, इतना लिखते हैं। इससे क्या समझ में आया, दिस इज अ हेड ऑफ HTML वेब पेज, कि ये HTML वेब पेज का हेड है, मतलब हेड टैग यहाँ पे यूज़ हुआ है। इसको क्लोज करना होगा, टाइटल टैग को क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कैसे हम लोग का यहाँ पे हेड कहाँ पे शो हो रहा है। चलिए इसको रन किया। अब आप ऊपर थोड़ा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे अगर आप ऊपर की तरफ देख पा रहे होगे तो यहाँ पे लिख के आ रहा है दिस इज हेड
ऑफ HTML वेब पेज। तो ये जो ऊपर का सेक्शन आप देखते हो ये हमारा हेड टैग है। सारी अगर कोई भी टैग आप यूज़ करते हो हेड टैग के बीच में तो आपका ऊपर ही रन होगा, ऊपर की साइड में, ठीक है, या फिर बैकग्राउंड में रन होगा। दो ही चीज़ बातें होती है कि अगर आप हेड टैग में किसी को भी कोई भी टैग यूज़ करते हो तो ये तो बैकग्राउंड में वो चीज़ रन होती है या फिर ऊपर की तरफ यहाँ पे हेड टैग में रन होती है। अब बात कर लेते हैं बॉडी की। बॉडी कहाँ है, तो चलिए बॉडी के बीच में भी हम लोग लिख के देखते हैं। तो यही से हम लिखते हैं दिस इज अ बॉडी ऑफ HTML वेब पेज, बॉडी ऑफ HTML वेब पेज। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों को समझ में ये आएगा कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। ओके, इसको किया रन। अब आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है दिस इज बॉडी ऑफ HTML वेब पेज। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ऊपर की तरफ हेड है और नीचे जितना पोर्शन ये वाइट वाला देख रहे हो ये हमारा पूरा बॉडी है। जितनी भी ऑल ऑफ कोडिंग, जितने भी टैग्स, जितने भी एट्रीब्यूट यूज़ होते हैं सब यहीं के यूज़ के लिए होते हैं। और जो भी इमेज, फुटेज, ग्राफ, यहाँ पे कोई भी टेबल, फॉर्म, वीडियो, कुछ भी ऑल ऑफ डाटा, ऑल ऑफ डॉक्यूमेंट्स देखते हो वो सारा आपका वेब पेज बॉडी के अंदर ही शो कराता है। अब चलिए यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं जिससे बॉडी टैग पूरा तरीके से डिफाइन होता है और बॉडी टैग का समझ में आता है कि हाँ क्या चीज़ है बॉडी टैग। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। अब बॉडी टैग के अंदर जो सबसे पहला एट्रीब्यूट यूज़ होता है उसका नाम है दोस्तों यहाँ पे BG कलर। BG कलर का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर। तो BG कलर लिखा, स्क्वायर का निशान लगाया, डबल कोटेशन मार्क में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ येलो। तो अगर यहाँ पे मैं येलो लिखता हूँ और उसके बाद इसको रन कराता हूँ तो यहाँ देखिए जो इसका बॉडी थी उसकी बैकग्राउंड येलो कलर की हो गई है। ये हमारा बॉडी है और बॉडी का बैकग्राउंड किस कलर का है, ये येलो कलर का हो गया है। तो अब दोस्तों समझिए यहाँ पे कि अब अगर हम इसको येलो की बजाय ब्लू कर देते हैं तो इसका बैकग्राउंड ब्लू हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे ब्लू कर दिया, अब इसका बैकग्राउंड ब्लू हो गया। चलिए अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट को समझते हैं, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो नेक्स्ट एट्रीब्यूट यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं दोस्तों बैकग्राउंड। अभी मैंने बैकग्राउंड का आपको कलर चेंज करना बताया है, अब मैं आपको बैकग्राउंड में कोई फोटो या कोई इमेज यूज़ करना बताऊंगा। तो किस तरीके से उसको पहले समझ लेते हैं। अभी आपने यहाँ बैकग्राउंड में जो देखा था, यहाँ पे मैंने पहले येलो कलर किया तो यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर चेंज हुआ था। जैसे ये अभी वाइट है तो वाइट ही हमारा येलो में चेंज हो गया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब हम लोग इसके ऊपर कोई एक इमेज पुट करेंगे, इमेज शो कराना है। तो इमेज मैंने यहाँ पे एक ले रखी है एक फोल्डर में, सिंपल सी एग्जांपल के लिए आपको। तो यहाँ पे इमेजेस नाम के फोल्डर पे ये success.jpg पड़ी हुई है। इस फोटो को हम लोग इसके बैकग्राउंड में लगाने वाले हैं। एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, आप अच्छी कोई इमेज भी लगा सकते हो, सिर्फ उसको समझना है। तो यहाँ पे इमेजेस नाम के फोल्डर में पड़ी हुई है और यहाँ बैक स्लैश लगाते हैं, लोकेशन दे देते हैं, क्या नाम है success.jpg थी, एक बार देख लेते हैं उस चीज़ को। हाँ, तो यहाँ पे इसका नाम आपको बिल्कुल करेक्टली देना होता है, नहीं तो आपकी इमेज शो नहीं होगी। तो यहाँ पे success.jpg। ओके, अब आई होप यहाँ पे बैकग्राउंड में कोई इमेज आ गई होगी, नहीं आई है तो इसका मतलब यहाँ पे मैंने कुछ थोड़ी सी छोटी सी मिस्टेक की होगी इसी वजह से। तो यहाँ पे success.jpg है। तो आप अगर यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ कि स्पेलिंग में ही मिस्टेक हुई है। चलिए कहाँ पे है तो देख लेते हैं। इमेजेस है और उसके बाद में success SUCCESS.jpg और यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे है भी JPG। ओके, तो इसको सही कर लेते हैं, यहाँ पे डॉट लगाते हैं। अब सिंपल सा वही चीज़ आ चुकी है। मतलब होता क्या है कि अगर यहाँ पे आपने फोल्डर का पहले नाम देना होता है, फिर आपको इमेज का नाम देना होता है, और वही चीज़ मैंने यहाँ पे भी की। देखिए सबसे पहले इमेजेस फोल्डर का नाम दिया, फिर इमेज का नाम दिया, पर यहाँ पे आप देख सकते हो छोटा सा डॉट भी लगा होता है जिसको एक्सटेंशन बोलते हैं, वो यहाँ पे नहीं लगा था, इसलिए इमेज नहीं आ रही थी। अब भी यहाँ पे इमेज नहीं आ रही है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं किस वजह से नहीं आ रही है। सो गाइस यहाँ पे स्पेस को थोड़ा हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस जो होता है उसको आराम से सेट करना होता है। इमेज शो हो चुकी है। बेसिकली होता क्या है कि आपको इमेज किस तरीके से शो कराना है वो भी मैं बता देता हूँ। हो सकता है कुछ लोगों ने मेरी जो एक वीडियो मैंने IMG टैग के ऊपर बनाई थी वो ना देखी हो। अगर वो वीडियो आप थोड़ा सा भी मिस्टेक कर देते हो तो यहाँ पे इमेज शो नहीं होगी। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे डॉट लगाने की मिस्टेक की थी, वैसे ही आप भी छोटी सी भी मिस्टेक करोगे तो इमेज शो नहीं होगी। बेसिकली होता क्या, सबसे पहले आपको यहाँ पे बैकग्राउंड लिखना है, स्क्वायर का निशान, डबल कोटेशन मार्क, उसके बाद उस फोल्डर का नाम लिखना है जिसमें इमेज पड़ी हुई है। तो इमेजेस नाम के फोल्डर में पड़ी हुई है, फिर आपको इमेज का नाम लिखना है। तो इमेज का नाम है success.jpg। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इसका नाम है और ये फोल्डर का नाम है, तो दोनों देना होता है। अब यहाँ पे रन कराते हैं तो ये देखिए इमेज आ चुकी है। कुछ इस तरीके से आप बॉडी टैग का यूज़ करके बॉडी टैग के पीछे एक इमेज को जोड़ सकते हो और इसको थोड़ा सा अच्छा भी बना सकते हो। इस तरीके बॉडी में हम लोग यहाँ पे बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है टेक्स्ट।
टेक्स्ट, तो उसको भी यहाँ पे थोड़ा सा चेक करेंगे। उसके लिए यहाँ पे इसको हटा देते हैं और टेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे, फिर टेक्स्ट का कलर भी आपको चेंज करके दिखाएंगे। तो बॉडी टैग या फिर कोई और भी टैग आप यूज़ करो तो उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक पैराग्राफ ओपन करने वाले हैं। पैराग्राफ ओपन किया और यहाँ पे लिखा दिस इज अ पैराग्राफ टेक्स्ट। ओके, इतना लिखा, दिस इज अ पैराग्राफ टेक्स्ट। अब यहाँ पे हम लोग क्लोज कर देंगे इसको, पैराग्राफ को। और अब यहाँ पे देखते हैं कि आपको सिंपल सा एक पैराग्राफ का टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लिखा है दिस इज अ पैराग्राफ टेक्स्ट। अब मान लीजिए बेसिकली ये जब स्टार्टिंग में बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर का आ रहा है। अभी आप बाय डिफ़ॉल्ट देख रहे हो बिना कुछ किए हो तो ब्लैक कलर का। अब इसका कलर चेंज करना है, बॉडी में गए, यहाँ पे यूज़ किया टेक्स्ट। तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखने के बाद में स्क्वायर के निशान, डबल कोटेशन मार्क के बीच में टेक्स्ट का कलर मैंने रेड कर दिया। रेड करने के बाद में यहाँ पे ये रेड कलर का हो गया। पहले आ रहा था ब्लैक, अब रेड कलर का हो गया। अब यहाँ पे अगर ब्लू कर देते हैं तो यहाँ पे ब्लू कर देते हैं। ओके, तो इसका ब्लू कलर चेंज हो जाएगा, ये देखिए। ठीक, अब यहाँ पे अगर बात करें कि मैं इसको कुछ भी बढ़ा देता हूँ, टेक्स्ट को थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करता हूँ या फिर कहीं से भी थोड़ा भी टेक्स्ट बढ़ाता हूँ, तो वो भी ब्लू कलर से ही शो होगा। जैसे मैंने ये देखिए यहाँ पे टेक्स्ट को बढ़ाया, वो भी ब्लू कलर से ही शो होगा। इसलिए क्योंकि पूरी बॉडी में अब जितना भी टेक्स्ट लिखा जाएगा वो सब ब्लू कलर से ही शो होगा। तो इस तरीके से बॉडी टैग के अंदर टेक्स्ट एट्रीब्यूट यूज़ होता है। अब चलिए यहाँ पे एक दो एट्रीब्यूट और है, उनके बारे में भी बता देता हूँ। वो एट्रीब्यूट लिंक के उसमें यूज़ होते हैं। लिंक कैसे जोड़ी जाती है? लिंक एंकर टैग से जोड़ी जाती है। अगर एंकर टैग की वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो देख लीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने एंकर टैग में हाइफर रेफरेंस दिया। अब यहाँ पे हम लोग को ऐसे तो कोई लिंक देते हैं किसी भी जहाँ पे इसको कनेक्ट करना होता है, वैसे यहाँ पे मैं हैच लगा देता हूँ। मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। यहाँ लिखता हूँ गूगल। अब बेसिकली गूगल मैं लिखता हूँ और उसके बाद में इसको जैसे कि क्लोज करना होता है एंकर टैग को, तो एंकर टैग को क्लोज कर देते हैं। क्लोज किया। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले एक एट्रीब्यूट जो यूज़ कर रखा है, इसको ब्लू वाले को हटा देते हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आने वाला, आप इसको बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको एक एक चीज़ें यहाँ पे समझ में आएंगी। तो यहाँ पे ये देखिए, जो गूगल लिख के आ रहा है, ये बेसिकली लिंक जो होती है बाय डिफ़ॉल्ट ये आपकी ब्लू कलर में आ रही है। अब इसको कलर को हम लोग को चेंज कैसे करना है लिंक को, तो यहाँ पे उसके लिए हम लोग बॉडी पे गए। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, आप यहाँ पे वी लिंक लिखो। पहले सबसे पहले वी लिंक एट्रीब्यूट बताता हूँ, फिर दूसरा बताऊँगा। तो वी लिंक एट्रीब्यूट यूज़ किया। अब यहाँ पे लिखते हैं रेड, नहीं येलो लिखते हैं, तो येलो लिखा। अब येलो लिखने के बाद में आपको यहाँ पे शो होता है। तो ये जो आप देख सकते हो गूगल अब येलो कलर का लिख के आ रहा है। पहले ब्लू कलर का मतलब वायलेट कलर का आ रहा था, अब ये देखिए येलो कलर का आ रहा है। तो इस तरीके से ये लिंक जो हमने जोड़ी है ये येलो कलर की हो गई। अगर यहीं पे अभी मैं कर देता हूँ इसको रेड, तो यहाँ पे रेड हो जाएगी। तो ये देखिए रेड हो गई। ठीक है, अब इसकी जगह अगर मैं ब्लू यूज़ कर दूँ तो ब्लू यूज़ हो जाएगी। तो इस तरीके से आएगी। तो अब यहाँ पे एक एट्रीब्यूट और होता है ए लिंक एट्रीब्यूट, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो उसका यहाँ पे यूज़ होता है ए लिंक एट्रीब्यूट। अब उसको यहाँ से थोड़ा स्पेस देते हैं क्योंकि स्पेस देना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे ए लिंक एट्रीब्यूट में हम लोग स्क्वायर का निशान लगा के डबल कोटेशन मार्क में लिखते हैं ग्रीन। अब ए लिंक एट्रीब्यूट क्या होता है, इसका क्या काम है, अब आप समझिएगा। अभी देखिए ये ब्लू कलर का आ रहा है। अब इसको जैसे आप टच करते हो कुछ इस तरीके, तो अब आप देख सकते हो ग्रीन कलर का आने लगा था। तो जैसे आप इस पर कर्सर ले जाकर प्रेस करोगे लिंक को, तो ऐसे ये ग्रीन कलर का शो होने लगेगा कुछ इस तरीके से। और हटा लोगे तो ये फिर ब्लू हो जाएगा। फिर जैसे प्रेस करोगे फिर ग्रीन हो जाएगा, फिर हटाओगे फिर ब्लू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ए लिंक एट्रीब्यूट यूज़ करके इसके टेक्स्ट को जब प्रेस करोगे तो उस कलर का चेंज कर सकते हो। तो ये कुछ मेजरली एट्रीब्यूट यूज़ किए गए। मैंने आपको आज कौन कौन से एट्रीब्यूट बताए हैं आप इसको समझ लीजिए। मैंने आपको यहाँ पे एक बीजी कलर नाम का एट्रीब्यूट बताया है जिससे बैकग्राउंड का कलर यूज़ होता है, मतलब बदला जा सकता है। और फिर दूसरा मैंने एक एट्रीब्यूट बताया बैकग्राउंड करके, इसमें आप कोई भी इमेज लगा सकते हो बैकग्राउंड में, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। और तीसरा एट्रीब्यूट मैंने टेक्स्ट बताया। टेक्स्ट से क्या होता है, आप किसी भी बॉडी का पूरे टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। फिर मैंने एक एट्रीब्यूट बताया आपको वी लिंक एट्रीब्यूट। वी लिंक एट्रीब्यूट से आप किसी भी लिंक का कलर चेंज कर सकते हो। और ए लिंक एट्रीब्यूट का यूज़ बताया। ए लिंक एट्रीब्यूट का यूज़ क्या होता है, जब आप लिंक पे टच करोगे तब उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं ये बॉडी टैग के अंदर यूज़ होते हैं। पर अगर मैं बताऊं कि एज अ प्रोफेशनल आप डेवलपर बनने हो जो एक वेबसाइट बनाता है, तो उनके लिए सारे टैग ही बेकार होते हैं। आप कहोगे भाई क्यों? इसलिए क्योंकि ये सब काम CSS की मदद से किए जाते हैं और उसी से करना ही सही
नहीं रहता है। अगर कायदे से देखा जाए तो ये सारे काम CSS के अंदर आते हैं। रंग बदलना, रंग को डिजाइन करना, बॉडी बैकग्राउंड को डिजाइन करना, ये सब आपका CSS कास्ट कटिंग स्टाइल शीट लैंग्वेज के अंदर आता है। और जब मैं इसके ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखा दूंगा। पर यहाँ पे आज मैंने इसलिए आपको सिखाई है क्योंकि बॉडी के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ये एट्रीब्यूट यूज होते हैं। अगर कोई चैप्टर पढ़ते हो तो चैप्टर की कोई भी हेडिंग आपको मिस नहीं करनी चाहिए, सारी चीज़ें अच्छे से पढ़नी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कभी कोई आपसे पूछ दे तो आपको वो चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते इस वीडियो को आप लाइक करके मेरा भी मोटिवेशन बढ़ा सकते हो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है तो कर लीजिए, जिससे आपको यहाँ पे बढ़िया बढ़िया कोडिंग रिलेटेड आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।